में आंख का आंसू भर लेना। मैं लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे, मैं लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे संग नजर में आऊंगी। मैं बेटी हूँ तो क्या बेटे से साथ फर्ज निभाऊंगी। ओ बेटी हूँ तो क्या बेटे से सारा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। मैं बेटी हूँ तो क्या बेटे से साथ फर्ज निभाऊंगी। ओ बेटी हूँ तो क्या बेटे से सारा फर्ज निभाऊंगी। अगर समझ में आ रहा हो तो ताली बजाते रहिए प्रेम से दोनों। एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए छोटा सा। ऐसा कौन सा दिन होता है जब माँ बाप अपनी बेटियों के पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं? कन्यादान। माँ बाप अपनी बेटी के पैर छूते हैं कन्यादान पर शादी वाले दिन। एक और प्रश्न, माँ बाप अपने बेटों के पैर किस दिन छूते हैं? लड़कों के पैर कभी नहीं छूते। हाँ, छोटा सा फर्क है। माँ बाप अपनी बेटियों के पैर छूते हैं जब जब उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, और अपने बेटों के पैर छूते हैं तब जब उनकी किस्मत बहुत खराब है। क्योंकि माँ बाप अपने बेटों के पैर सिर्फ मजबूरी में छूते हैं, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में। जब बेटा छोटा होता है ना, तो माता पिता एक सपना बुनते हैं उस बेटे के साथ कि जो सपने हम पूरे नहीं कर पाए, जो कमियां हमारे साथ रही हैं, कल को मेरे बेटे के साथ ना रहें, मैं उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बना सकूं। इसलिए माँ बाप अपने बेटे से उम्मीद ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब वो बेटा माँ बाप की उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ उतरता है और माँ बाप को साथ रखने में, माँ बाप को साथ चलाने में उसे शर्म महसूस होने लगती है। कहते क्या कहते रहते पूरे दिन, पता नहीं बोलते रहते ना, तो कुछ काम ही नहीं। उस नालायक को ये नहीं पता, जब तू छोटा था ना तो तेरे रोने के तरीके से माँ बाप समझ जाते थे तुझे कहाँ दर्द हो रहा है, तुझे क्या चाहिए। आज जब उनका बुढ़ापा है, उनके साथ कोई नहीं हो, उन्हें तेरी ज़रूरत है, तो तू घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहा है। माँ बाप उस दिन मजबूर होकर अपने बेटे के पैर पकड़ते हैं। क्योंकि जब बेटा छोटा होता है ना, तो माँ बाप इतना प्यार करते हैं उसे कि आप सोच नहीं सकते। माँ बाप हर दिन उस बेटे से एक बात कहते हैं, क्या? तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझ दीप कहूँ या तारा, तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझ दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग मेरा सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। वही राज दुलारा। जब बड़े होकर के माँ बाप को ये कहता है कि तुम अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, हमारे साथ मत रहना, और घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्योंकि मैया बच्चों को नहीं पता कि माँ बाप ने कितनी तकलीफ सह करके उन्हें पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि वो दुनिया के सामने खड़े हो सके। बच्चे तो बस बड़े होकर दो शब्द कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही, करा क्या है तुमने? तुम माँ बाप बने उतना भी नहीं करोगे। उस नालायक को नहीं पता कि माँ बाप ने कितनी तकलीफ सही है तुझे बड़ा करने में, तुझे पढ़ाने में, लिखाने में। और ये सत्यता है कि औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है
मारा मारा। उसी वक्त भला क्या मारे, उसी वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे, औलाद ने मारा। एक बात बताऊं भैया, इंसान की सबसे बड़ी जीत उसकी औलाद होती है। अगर आपकी औलाद अच्छी और आपके पास कुछ नहीं है तो समझ लीजिए आपसे बड़ा दुनिया में कोई अमीर नहीं है। और आपके पास सब कुछ है, करोड़ों की जायदाद है, और आपकी औलाद ही अच्छी नहीं है तो आपसे बड़ा गरीब दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जो बेटे होते हैं ना, अगर कामयाब हो जाएं तो ये कह देते हैं कि हमारी मेहनत है, और नाकामयाब रह जाएं तो कह देते हैं माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखाया नहीं, हम पे ध्यान नहीं दिया। एक बात बताऊं भैया, गरीब से गरीब माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि हमारी औलाद अनपढ़ रह जाए। गरीब से गरीब माँ बाप की बता रही हूँ। माँ बाप अपने घर के बर्तन बेच करके भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चों में जज्बा चाहिए पढ़ने का, एक कामयाब इंसान बनने का। बच्चे कह देते हैं माँ बाप ने हमारे साथ मेहनत नहीं की, हमें पढ़ाया लिखाया नहीं। क्यों? माँ बाप ने तो तुझे दारू पीनी भी नहीं सिखाई थी, तुझे सिगरेट पीनी भी नहीं सिखाई थी, और ऐब करने भी नहीं सिखाए थे, वो तो तू खुद सीख गया बिना ट्रेनिंग के। और पढ़ाने के लिए माँ बाप चाहिए तुझे। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर मेरी बात सत्य है तो तालियां चाहूँगी तुम्हें। इसलिए महामाई के चरणों से एक छोटी सी प्रार्थना आप सबके लिए, क्या कि छूने पड़े पैर बेटों के ऐसा दिन न कभी आए, छूने पड़े पैर बेटों के ऐसा दिन न कभी आए, छू लेते जो पैर बेटी यज्ञों का फल मिल जाए, यज्ञों का फल मिल जाए, यज्ञों का फल मिल जाए। कोई ऐसी बेटी नहीं जगत में, कोई ऐसी बेटी नहीं जगत में जो माँ बाप की जाने न हो। दुनिया वालों ध्यान रखना, बेटी का अपमान न हो। दुनिया वालों ध्यान रखना, बेटी का अपमान न हो। जब बेटी का कन्यादान करते हैं ना माँ बाप, और जब बेटी की विदाई होती है, ससुराल में पहुँचती है, तो ससुराल वाले भी कुछ ये पूछते हैं, भाई एक बात बता बेटी, दहेज में क्या क्या लाई है? नई बहू घर में आई है और दहेज में क्या लाई है? उस पिता के जी से पूछिए जिसने अपनी बेटी का कन्यादान किया हो। जब बेटी घर से जाती है ना, माँ बाप उसके हाथ पीले करते हैं, तो एक बात कहते हैं माँ बाप उससे, क्या हो कि हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का